हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर आप हैं बिहार में नियोजित शिक्षक तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। तो आप सभी के लिए एक यहाँ पे बहुत बड़ा खुशखबरी निकल कर के आ रहा है कि कल रविवार था। और और जो है कल रविवार के दिन आप लोग के नियमावली में बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है। जो नियमावली आप लोग का जो है यहाँ पे 22 नवंबर को दोबारा भेजा गया था सचिवालय कि उसमें सुधार किया जाए, तो उसमें यहाँ पे कई सारे बदलाव किए जा चुके हैं। और आप लोग का जो ये सुधार किया हुआ नियमावली है वो अब जो है यहाँ पे कैबिनेट में पेश होने के लिए रेडी है। अब सरकार किस दिन और किस तारीख को जो है इसको कैबिनेट में पेश करने वाली है, ये तो सरकार की मंशा है। परंतु यहाँ पे रविवार के दिन भी आप लोग को जैसा कि पता है कि अभी जो है माननीय के पाठक के आदेश के अनुसार सचिवालय खुलने लगा है। उसी के क्रम में यहाँ पे रविवार के दिन भी जो है यहाँ पे नियोजित शिक्षकों के नियमावली को लेकर के बड़ी खबरें निकल कर के आई हैं। और उनका जो नियमावली है वो यहाँ पे बदल चुका है। कौन कौन से बदलाव हुए हैं सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में जिक्र करने वाले हैं, तो आप लोग उस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे जितने भी बिहार के नियोजित शिक्षक हैं उन सभी के लिए जो यहाँ पे बातें हो रही थी कि नियोजित शिक्षकों को परीक्षा पास करना है तभी जाकर के वो राज्यकर्मी बनेंगे, और इसको लेकर के उनको 3 मौके दिए जाएंगे। तो यहाँ पे इस नियमावली में भी आप लोग को परीक्षा को लेकर के बातें हैं। और आप लोग को जो है यहाँ पे परीक्षा को लेकर के कहा गया है कि जो भी शिक्षक इस परीक्षा को पास करेंगे वही राज्यकर्मी बनेंगे, और उनको 3 मौके दिए जाएंगे, वो भी पिछले नियमावली के तरह। परंतु पिछले नियमावली में जिस तरह से कही गई थी बातें, जिसमें बताया जा रहा था कि नियोजित शिक्षक जो कि 3 बार में परीक्षा पास नहीं कर पाते हैं तो उन सभी को राज्यकर्मी का दर्जा मिलने की तो दूर बात, बल्कि उनको सेवा से ही निकाल दिया जाएगा और उनको जो है सेवा से बाहर कर दिया जाएगा। जिसके बाद यहाँ पे बिहार में शिक्षकों के बीच एक भय बैठ गया। और जब इस पुराने नियमावली में यह मांगा गया था कि आप अगर इस पे आपत्ति देना चाहते हैं तो आप लोग आपत्ति दे सकते हैं। तो यहाँ पे 1 लाख से अधिक आपत्तियाँ और 1.5 लाख से कम, 1 लाख से लेकर के 1.5 लाख के बीच की आपत्तियाँ यहाँ पे नियोजित शिक्षकों के द्वारा बिहार सरकार के शिक्षा विभाग को भेजा गया। जिसके बाद उस पे जो है यहाँ पे चर्चा हुई, और चर्चा होने के बाद उसमें जो सबसे बड़ा जो चीज़ निकल कर के आया था, जिसमें 2-3 चीज़ जिस पे नियोजित शिक्षक का जो है यहाँ पे ध्यान आकर्षण था। जिसमें जो सबसे पहली बड़ी चीज़ था कि नियोजित शिक्षकों को अ, बिना शर्त का राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, यानी कि उनके जो है जो मांग था कि किसी भी तरह का कोई भी परीक्षा उनसे न लिया जाए। परंतु सरकार यह बात नहीं मानेगी। क्यों नहीं मानेगी, हम लोग आगे इस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि जो है अगर बात करिएगा यहाँ पे, और दूसरा जो यहाँ पे मांग था कि ये जो 3 बार में परीक्षा करने की बात है, वो परीक्षा पास करने की बात है, तो अगर सरकार परीक्षा लेती है तो इस बार 3 बार में जो पास करने की बात है, अगर शिक्षक पास नहीं कर पाते हैं तो उनको राज्यकर्मी का दर्जा मिलने की तो दूर बात, बल्कि जो है उनको सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो इसको लेकर के यहाँ पे बड़ी खबर निकल कर के आ रहा है कि अब ये जो 3 बार में पास करने वाली बात परीक्षा है वो तो यहाँ पे लागू रहेगी। अगर आप 3 बार में परीक्षा पास नहीं कर पाते हैं तो आपको जो है राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दिया जाएगा, परंतु आप लोग की सेवा बरकरार रहेगी। किसी भी तरह से आप लोग को कोई भी आपको जॉब से नहीं निकाल सकता है। आप लोग का अभी वर्तमान में अगर बात करिएगा, नियमावली 2020 लागू है, और उस नियमावली में स्पष्ट रूप से आदेश है कि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उन सभी का सेवा काल, सेवा अवधि जो है वो यहाँ पे 60 वर्ष के लिए अस्थाई है। यानी कि उनको बीच में से हटाया नहीं जा सकता है, बशर्ते उनके डॉक्यूमेंट में कोई गड़बड़ी हो और साथ ही साथ उनका व्यवहार अच्छा नहीं हो। तो यहाँ पे बिहार में जितने भी नियोजित शिक्षक हैं तो उनको जो है इसी आधार पे मानते हुए, इसी आधार को देखते हुए उनको जो है सेवा से हटाना सरकार के लिए मुश्किल है। अब यहाँ पे बात हम लोग कर लेते हैं कि परीक्षा क्यों भाई। ऐसे भी तो बिहार सरकार नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दे सकती थी, या फिर जिस तरह से 34,540 में प्रमोट कर करके शिक्षकों को जो है यहाँ पे राज्यकर्मी बनाया गया, क्या वैसे यहाँ पे बिहार सरकार नियोजित शिक्षकों को प्रमोट कर करके राज्यकर्मी नहीं बना सकती है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं 34,540 की, 34,540 वाले शिक्षकों की। तो 34,540 वाले शिक्षकों में अगर बात करिएगा शिक्षकों की, तो उनकी जो यहाँ पे बहाली हुई है वो नॉर्मल बहाली नहीं है। आप लोग को पता ही होगा कि बिहार में
कुछ समय के लिए डीएलएड बीएड कर के बहुत सारे अभ्यर्थी बैठे हुए थे और इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि अब बहाली होगी तो वो फॉर्म भरेंगे या फिर परीक्षा देंगे और राज्यकर्मी बनेंगे। परंतु उस समय जो क्या हुआ कि उस समय लालू यादव की सरकार थी और उनके द्वारा जो है बिहार में बहाली की प्रक्रिया को ही रोक दिया गया था और नियोजित शिक्षक की बहाली वहाँ से शुरू कर दी थी। तो जिसके बाद से वहाँ पे बहुत सारे शिक्षक के द्वारा जो 34,540 के श्रेणी में आते हैं उनके द्वारा जो है यहाँ पे कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया। फिर उनको जो है काफ़ी लंबे समय का लड़ाई लड़ना पड़ा और तब जा कर के उनको उस पे जो है सफलता मिली और तब जा कर के वो जो है यहाँ पे राज्यकर्मी बने हैं। तो उनका मैटर कोर्ट से है। तो कोर्ट का अगर आदेश आ गया कि नहीं, नियोजित शिक्षकों को भी प्रमोट करके ही राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाए, किसी भी तरह का कोई भी उस पर आपत्ति नहीं है, तो उस पर जो है यहाँ पे कोर्ट का अगर आदेश आ जाता है तो आपको सीधे सीधे तौर पर राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। परंतु अगर ऐसे बात करिएगा कि ऐसे बिना किसी अगर बात करेंगे कि बिना किसी परीक्षा के आपको अगर राज्यकर्मी बिना किसी अ, आदेश के बाद जो है आपको अगर यहाँ पे बहाल कर लिया जाता है तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी ख़राब होगा। क्यों? क्योंकि अगर बात करिएगा ऐसा इसलिए क्योंकि अगर बात करिएगा यहाँ पे नियोजित शिक्षकों की, तो नियोजित शिक्षकों के अगर बात करिएगा तो वो अभी जो है वो अनुबंध के कर्मी हैं, यानी कि अनुबंध पे बहाल है और यहाँ पे उनकी सेवा भले ही 60 वर्ष की है परंतु वो राज्यकर्मी नहीं है। तो वैसे स्थिति में जब आप अनुबंध कर्मी से राज्यकर्मी बनेंगे तो यहाँ पे आप लोग को थोड़ा त्याग करना पड़ेगा और आप लोग को जो अगला स्टेप चढ़ने की बात आती है तो उस स्टेप को चढ़ने के लिए आप लोग को जो है एक एग्ज़ामिनेशन से गुजरना ही पड़ेगा और इसको लेकर के आप लोग को तैयारी शुरू रखनी चाहिए। ये आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोगों ने बिल्कुल यहाँ पे आप लोगों ने समझ लिया कि क्यों आप लोग का एग्ज़ामिनेशन ज़रूरी है। क्योंकि जब आपका पोस्ट अपग्रेड होगा तो यहाँ पे आप लोग को बिना अगर किसी परीक्षा के कोई भी सरकार आपको राज्यकर्मी का दर्जा दे देती है, तब उस स्थिति में होगा क्या कि कभी भी कोई भी अगर कोर्ट में पहुँचता है तो आप लोग को वहाँ पे हार का मुँह देखना पड़ेगा और जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उन सभी को जो है यहाँ पे उनका वेतन बढ़ने की बजाय घट जाएगा। दूसरा जो चीज़ आप लोग उदाहरण देखते होंगे उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश की अगर बात करिएगा तो उत्तर प्रदेश में भी यहाँ पे नियोजित शिक्षकों के वहाँ पर जो पहले से बहाल थे अनुबंध पे संविदा पे जो वहाँ के कर्मी थे उनको अखिलेश यादव जी के द्वारा यहाँ पे राज्यकर्मी बना दिया गया था। परंतु यहाँ पे हुआ क्या कि कुछ समय के बाद उनको जो है उनके ऊपर केस किया गया और उसके बाद फिर जो है उन सभी से एक सुपर टेट का आयोजन करवाया गया जिसमें यहाँ पे पास करने वाले जितने भी नियोजित शिक्षक थे उन सभी को जो है राज्यकर्मी का दर्जा मिला। परंतु जो पास ना कर सके वो अभी भी अगर बात करेगा तो अनुबंध का ही यहाँ पे अनुबंध कर्मियों से भी जो कम यहाँ पे वेतन वो पा रहे हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए आप लोग को परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। आप लोग को अगर सक्षमता परीक्षा से रिलेटेड अगर पीडीएफ वगैरह लेना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिए, वहाँ पे मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप लोग वहाँ से जुड़ कर करके सारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।